हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, कोलान टाइगर दीपक बिरुवा जिंदाबाद, कोलान टाइगर दीपक बिरुवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोलान टाइगर दीपक बिरुवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। झारखंड अब हुआ, अब हुआ, अब हुआ, झारखंड अब हुआ, अब हुआ, अब हुआ। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार झारखंड। ये पीछे जो आप देख रहे हैं दीपक बिरुवा जिंदाबाद का जो नारा लग रहा है, इसके पीछे का मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। लगभग 50,000 वोटों से दीपक बिरुवा जो है लीड कर रहे हैं। 50,000 वोटों से दीपक बिरुवा जो है लीड कर रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे आप देखें कि दर्शकों जितने भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उसमें कितनी खुशी है। क्या बोल रहे हैं सर, कितना लीड हुआ? 50,000 जो आप बता रहे हैं वो सही है। सबसे बड़ा खुशी जीत तो रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि हमारा सरकार जो गरीबों के लिए काम की है, जो गरीबों के लिए काम करता है वही सरकार सही होती है। और हमारा हेमंत सरकार, हमारा दीपक बिरुवा जी हमेशा गरीबों का साथ दिए, गरीबों के युवाओं का साथ मिला है और सबका कल्याण के लिए योजना निकला है जो सब लाभान्वित हुए हैं। इसलिए हम गर्व से कहते हैं झारखंडिया हैं और गर्व से हम जीतेंगे और जीत रहे हैं, ये हम गर्व से कहते हैं। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ वकील साहब मौजूद है। वकील साहब कैसा लग रहा है बताइए, आप तो जेएमएम से जुड़े हुए हैं। हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में 5 सीट जीत रहे हैं और झारखंड पूरे में हम लोग कम से कम 60 सीट जीत रहे हैं। हम लोग झारखंड में 60 सीट जीत रहे हैं और हम लोग सरकार बना रहे हैं और सरकार बन गई है। हमारी जेएमएम की सरकार बन गई है, इसलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए भैया क्या नाम हुआ आपका? चंद्रभूषण वारिद। कौन सा विधानसभा? मझगांव विधानसभा हेड। हम लोग रिकॉर्ड जोड़ के रखे और झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार चलेगा और कभी बीजेपी नहीं आएगा। एक नंबर लाइन काट दिया गया, अंधेरा हो गया, कभी आएगा नहीं, इंजोला होगा नहीं। झारखंड में कभी उसको इंजोला होने नहीं देंगे। हर हाल में झारखंड में कमल नहीं खिलेगा, फिर आगे चलेगा। धीरे धीरे हरियाली छाती हुई दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के लोग बढ़ते चले आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि भीड़ जो है यहाँ पे बढ़ रही है। अगर इधर की मैं दिखाता हूँ, इधर आपको दिखाता हूँ, पीछे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, लोग यहाँ पे आए हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है यहाँ पर जो है रुझान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। 4-5 सीट में जो है अभी इंडिया गठबंधन यहाँ पे लीड कर रही है। मैं आपको कुछ अब तक का डेटा बता देता हूँ। मैं यहाँ पे डेटा बता रहा हूँ। 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। 10 राउंड की गिनती में जो है नीरल पूर्ति जो है लगभग जो है यहाँ पे उनको मिला है 45,331 मत। मझगांव से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा लगभग नीरल पूर्ति जो है काफी अच्छा है, इनका वोट हो चुका है। यहाँ पे दीपक बिरुवा 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये हम आपको अब तक का जो डेटा है वो बताते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और यहाँ से जो इलेक्शन कमीशन या आईपीआरडी का जो डिटेल है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 7 राउंड में यहाँ पर जो है 22,308 वोट जो है अब तक जो है यहाँ पर नेशनल कांग्रेस से सोनाराम सिंकू को मिला है और यहाँ पर जो है गीता कोड़ा को 19,677 वोट मिला है। जो भारतीय भैया बता रहे हैं, हम पहले इधर बता देते हैं, सबको बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि लगभग 3,000 वोट से जो है लीड कर रहे हैं यहाँ पे सोनाराम सिंकू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, आगे चलते हैं। चाईबासा का 9 राउंड हो चुका है जिसमें आपका गीता बालमुचू जो है वो 20,748 वोट लाई है और 50,000 वोट जो है वो यहाँ पर आपका दीपक बिरुवा जी लेकर के आए हैं। ठीक है,
मझगांव विधानसभा की भी मैं बात कर लूं आपको। मझगांव विधानसभा में यहाँ पे राउंड 10 हो चुका है, जिसमें लगभग 50,000 वोट जो है नीरल पूर्ति लाए हैं और 15,768 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के बालकुंवर गागराई लेकर के आए हुए। मनोहरपुर में 5 राउंड हुआ है, जिसमें जगत मांझी जो है 20,175 वोट लाए हैं और यहीं पे आशु पार्टी से जो चंपाई बोपाई जी जो है वो 813 मतलब 8,134 वोट लाए हैं। भाई कान में मत चिल्लाओ यार, अभी शाम तक हमको चिल्लाना है। तो यहाँ पे देखिए माहौल जो है किस तरह से बन रहा है। आइए दादा इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? जिंदाबाद। राजेश्वर चतुम्बा। कहाँ से आए हैं? हाटगमरिया प्रखंड से। क्या माहौल है यहाँ? झारखंड मुक्ति मोर्चा का जीत तय है। हाँ। सदर विधानसभा दीपक बिरुआ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, उनका जीत तय है। और हम जितने भी झारखंड वासी हैं और पूरे झारखंड में जेएमएम की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसीलिए हम तमाम झारखंड वासी बहुत खुश हैं। चलिए धन्यवाद। ज्यादातर यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोग नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग नजर। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या नाम हुआ भैया बताइए? संजय जमुना। कहाँ से आए आप? सोनवा। 12,000 वोट से लीड कर रहे हैं आपके पति। हाँ। फिर 15,000 वोट से आगे रहेंगे। दावा तो यहाँ पे काफी बड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है, काफी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि ये दावा जो है कितना ज्यादा जो है यहाँ पर वोट में बदल सकता है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इधर दिखाइए, इन लोग को भी दिखाइए, यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, थोड़ा सा दिखाइए यहाँ लोगों का। ये मझगांव विधानसभा लग रहा मेरे को। कहाँ का लग रहा है विधानसभा? कौन सा? मझगांव विधानसभा है। इन लोगों का लगभग 50,000 वोट से लीड हो रहा है ना। आइए 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 आइए, फोटो शूट हो गया तो इधर आइए। आप लोग से पहले भी बात हुई थी ना? जी भैया। कितना लीड हुआ बताइए? 35,000। 35,000। 34,000 अभी लीड चल रहा है। कितना हुआ? सरकार दोबारा खटाखट 2,500 34,000 लीड कर रहा है। आगे आइए आप। 34,000 लीड कर रहा है। हजरत का नाम क्या हुआ? हमारा एमडी एहतेशाम साहब है जी। जी। 34,000 लीड कर रहा है, अच्छी बात है, लीड कर रहा है, लेकिन इसी को मान के मत चलिए, 70,000 भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड राज्य में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया हमारे हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड में, यही नहीं चाईबासा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं, पूरे झारखंड में मैयाओं को जो सामान दिया है, जो गरीब को बिजली बिल 40,000, 50,000, 60,000 एक मुश्त माफ किया है, ऐसी सरकार 18 साल से नहीं किया जो झारखंड सरकार किया है। इसी लेकर के आपसे विनती है मेरा पत्रकार साहब कि ये झारखंड राज्य झारखंड का ही रहेगा। देखिए, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 30,000 वोट को 70,000 वोट का बताया जा रहा है कि 70,000 वोट तक आ सकता है। इधर आइए, कहाँ गए? एहतेशाम साहब को बुलाइए, बुलाइए एहतेशाम साहब को बुलाइए। 81 सीट में हम लोग का जेएमएम का एहतेशाम साहब डेटा देके भाग गए हैं, कोई बात नहीं, उनको फिर से हम लोग बुला करके लेके आएंगे। आइए भैया, इधर आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए। 35,000 का डेटा आप ही दिए थे ना कि 35,000 लीड हुआ है। ऐसा क्या उपलब्धि है आपके नेता में जो आप लोग इतना कॉन्फिडेंट होकर के चल रहे हैं, बताइए। जितना भी आवाम है, पब्लिक है, सबके दिल में वही बैठे हुए हैं। आवाम के दिल में बैठे, कुछ तो काम बताइए। बहुत सी खासियत है जो हम लोग गिना नहीं सकते। काम का बात बोल रहे हैं तो जहाँ तक हम लोग का मझगांव विधानसभा में कहीं रोड बाकी नहीं रहा,
बिजली हम लोग का कहीं खाली नहीं, देहात से देहात में बिजली पहुंचा। क्या बात कर रहे हैं? अभी लंगड़ा गांव गए थे, रोडे नहीं था, कैसे बात कर रहे हैं? सब बन गया है, नहीं बना है, रास्ता बना हुआ था, अब इंसान चलने के लिए रास्ता बन गया। ऐसे तो नहीं चलेगा मालिक। हम भी क्षेत्र घूमे हैं, हम भी क्षेत्र घूमे हैं। अभी चालू करेगा, उसका पीसीसी का या जिला से हो चुका है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद चालू हो जाएगा। लंगड़ा गांव का भी हो चुका है। रोड ऐसा कि अगर छाती में पत्थर रहे तो नीचे आ जाए। रोड तो ऐसा है जो हवाई जहाज जैसा गाड़ी जा। हमारे साथ हमारे जो है विधानसभा हमारे जेनादा है, वरिष्ठ पत्रकार है, हम लोग लंगड़ा गांव गए थे, रात को गए थे, बुरा हाल था रोड का। देखिए, लगड़ा है, लगड़ा गांव का पीसीसी हो चुका है जिला से, लेकिन इसके बाद अभी चालू होगा, काम शुरू होगा। काम शुरू होगा। नीरल पुट्टी जितना काम किया विधानसभा में, तो हम लोग का मझगांव विधानसभा में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है। आप लोग का ऐतिहासिक जीत जो है हो चुका है, निर्णायक बढ़त बना चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या क्षेत्र के लिए क्या करेंगे आप लोग? क्षेत्र के लिए हम लोग का सबसे बड़ा समस्या था जो बिजली बिल माफ हुआ है। ये तो झारखंड सरकार की है। नहीं, हम लोग का क्षेत्र में उठा। नहीं, हमारा झारखंड सरकार। आप अपना विधायक का उपलब्धि बताइए ना। हमारा विधायक का उपलब्धि तो बता रहे हैं, रोड हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, ये कोई कहीं बाकी नहीं है। लगड़ा गांव का जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, उस लगड़ा गांव में आप इलेक्शन जो गिनती खत्म हुआ, एक आध सप्ताह से आपका काम चालू हो जाएगा, एकदम होगा। चलिए, एक सप्ताह बाद आपसे मिलेंगे हम, एकदम मिलिए, है ना? तो आगे भी लोगों से जानेंगे, राय ले रहे हैं हम लोगों से मिल रहे हैं। चलिए जनादा, हम लोग आगे चलते हैं और देखिए जिस तरह से यहाँ पे लोगों में जो रुझान है, लोग जिस तरह से यहाँ पे हर एक सीट में, पूरे 5 विधानसभा का जो सीट है, लगभग उसमें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया अलायंस लीड करते हुए गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से 3000 वोट से पीछे चल रही है अभी लेकिन ये खबर आ रहा है कि 1000 का अंतर से आगे। अच्छा, 1000 अंतर से आगे, मतलब वो रिकवरी कम हुआ है। ठीक है, तो अभी जो ऑफिशियल रिपोर्ट होगा वो चीज भी हम आपको दिखाएंगे। कोशिश यही रहेगी। जनादा, कैसा गया है बताइए, माहौल बताइए। माहौल तो बहुत जबरदस्त है, माने जैसे रुझान लोग बता रहे थे कि भाई इंडिया गठबंधन की जीत तय है, पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग खाता खोलने नहीं देंगे। अब तक ये निर्णय सामने दिखाई पड़ रहा है, जो बढ़त बन रहा है। हालांकि अंतिम फैसला जब तक नहीं आता है तो हम लोग कुछ भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ रही है। चलिए, अपना विधानसभा चलते, विधायक सुखराम उरांव 12000 वोट से लीड कर रहे हैं 6 राउंड में। वो भी लगभग हम लोग निर्णायक बढ़त मान सकते हैं। जो उनके मुकाबला में जो प्रत्याशी मैदान में थे, जैसे चर्चा थी कि भाई बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी का, तो लगभग आमने सामने जा रहे हैं, 200-400 वोट से आगे पीछे। इसीलिए लग रहा है कि अनऑफिशियल डेटा बताते हैं 7 राउंड में 15000 का बढ़त है जी। इस चीज को मान सकते हैं? हाँ, इसका वो भी निर्णायक बढ़त हम लोग मान सकते हैं। जैसे दोनों निर्दलीय और बीजेपी का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है। बताया जा रहा था कि जो ऊपर घाटी ऊपर जो है वो जेएमएम का गढ़ है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा लीड कम होगा। इसको आप कितना मानते हैं? देखिए, जेएमएम का गढ़ है और लोग बता रहे थे कि इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को काफी नुकसान करेगा। प्रथम राउंड का जो मतगणना सामने आया, उससे हम लोग ये अनुमान लगा लिए कि निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा जेएमएम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और न ही पहुंचाने सकेगा। फर्स्ट राउंड में ही संकेत मिल चुका था, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अब जो है लगातार निर्णायक बढ़त की ओर चल रही है। रही बात शहरी क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में भी रुझान जो है। जैसे विधायक सुखराम उरांव ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इस बार शहर में लीड करेंगे। हर बार भारतीय जनता पार्टी लीड करती थी। लीड करेंगे या आमने सामने रहेंगे? क्या लगता है कितना सही होगा ये बात? लगभग मान के चल सकते हैं। और विधायक जी पहले घोषणा किए थे कि हम 15 से 20 हजार का आप भी थे मतों का अंतर से हम जीत दर्ज करेंगे। लगभग दिखाई पड़ने लग रहा है, ऐसा सटीक था ये वाला चीज। चंपाईदा के बारे में क्या कहेंगे? चंपाईदा का ऑफिशियल देखना होगा, अभी स्टार्टिंग में लीड किए, फिर पीछे आए, अभी फिर लीड कर रहे थे। अब तक का जो अपडेट था, तो देखिए हम लोग कोशिश करेंगे आपको पूरा अपडेट देने के लिए। यहाँ पे रिजल्ट 6 राउंड का इरफान अंसारी इरफान अंसारी का बहुत ही निर्णायक बढ़त। अच्छा, ये 21,000 वोट से आगे कर गए 6 राउंड में, 6 राउंड में, जबकि ये पूरा 0-0 और वहाँ पर भी जो भाजपा में एंट्री मार के चुनाव रही थी अपना सीता सोरेन जी, उनका बड़ी चर्चा था कि भाभी जी इस बार जो है चुनाव परिणाम हम लोग का पक्ष में आ सकता है, लेकिन यहाँ निर्णायक वोट से इरफान अंसारी लीड कर रहे हैं।
तो देखिए कि अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। ये अंसारी आ गई। चाईबासा का तो लगभग फाइनल हो गया। 50,000 वोट से नहीं 22-23,000 वोट से ये लीड ये कर रहे हैं। 9वां राउंड का रिजल्ट। नौवां राउंड में आपका दीपक जी को मिला है 50,443 वोट और इनको मिला है गीता बालमुचू को 20,748 वोट, यानी लगभग 30,000 मतों के अंतर से जो है देखिए लीडिंग। चक्रधरपुर में 7 राउंड का आ चुका है जी। और यहाँ पे सुखराम उरांव को मिला है 26,896 वोट, 26,896 वोट, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है 12,453 वोट और उसके साथ साथ 10,551 वोट मिला है विजय गागराई जी को। तो अगर आप 12 से 26 हटाएंगे तो 7वां राउंड का रिपोर्ट है ये। अंतर हो गया 16,000 15-16,000 14 हाँ 15,000 हमारा अनुमान सही था। हम जो आपको अनऑफिशियल जो डेटा दिए थे 15,000 का वो सही था। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे लोग बता रहे थे कि निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी के भरोसे लोग थे बीजेपी, यदि एक जो चर्चा था, जो चर्चा को हम लोग यदि चर्चा में लाएंगे तो बीजेपी का एकमात्र स्टैंड वहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ उन लोग रख रहा था मजहर भाई कि विजय जी जेएमएम का वोट काटेंगे, हम लोग पूरा आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा जो है शशिदा को मिला है 12,400 शशिदा का मैं आपको बता हाँ 12,453 वोट और विजय जी को मिला है 10,500, माने आमने सामने है। तो इससे एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं मजहर भाई कि विजय गागराई बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया जेएमएम के साथ साथ। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि अब 2 नंबर में आने की लड़ाई है, 2 नंबर में आने की लड़ाई चल रही इसको है। मान सकते हैं। चलिए हम लोग मनोहरपुर का देखते हैं। मनोहरपुर से पहले मझगांव का देखते हैं। मझगांव में 11 राउंड हो चुका है जिसमें नीरल पूर्ति को मिला है 54,539 वोट और 17,639 वोट भारतीय जनता पार्टी को। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। वो निर्णायक बढ़त हम लोग चाईबासा और का मझगांव और सीकेपी भी हम लोग मान सकते हैं। अब मनोहरपुर को जाते हैं। मनोहरपुर में जगत मांझी को मिला है 24,613 वोट 6 राउंड में और वहीं 9,552 वोट मिला है आजसू को। तो इसको भी मान सकते हैं जी, इसको भी निर्णायक लोग मान सकते हैं। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहा। और कोल्हान क्षेत्र में जो इनसे हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे भाई साहब, करेंगे साहब से भी हम लोग बात किए थे। हो गई भैया बात, हो गई। फिर भी और क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं कि देखिए झारखंड में जो हम लोग का भूल बहुमत में सरकार आई है, ये हम लोग जितने झारखंड के लोग हैं सब उत्साहित है और खुशी है हम लोग को, जो हर आजादी हम लोग को मिल सके, किन्हीं का शिकंजे में हम लोग बंद के ना रहे, बंधुआ मजदूर ना रहे। हम सभी को जीने का हक अधिकार रहना चाहिए। इसीलिए झारखंड में अमन चैन सुकून यहाँ रहना चाहिए। भाई भाई में हम लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम लोग भाई भाई में झगड़ा नहीं करेंगे। आदिवासी और मूलवासी और ओबीसी और जर्नल जमाना से यहाँ बैठे, कई 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी मर गए, चलते आ रहा है। ये भाईचारा का प्रतीक है हम लोग का, बाकी कुछ नहीं है भैया। देखिए एक बड़ी खबर इसमें आ रही है। देखिए सरायकेला का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 9 राउंड हो चुका है जिसमें सरायकेला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश मोहाली 53,117 वोट और बीजेपी से चंपाई सोरेन 88,610 वोट, लगभग 35,000 वोट से आगे चल रहे हैं चंपाईदा। वो भी निर्णायक बढ़त हम लोग निर्णायक वोट मान सकते हैं। हम लोग सरकार से अभी फिर आग्रह करेंगे, झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से, कि हम लोग को जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 4,000 रुपया महिलाओं को दिया, जो वादा किए हैं इंडिया गठबंधन, जो 2,500 रुपया देने के लिए, वो बहुत जल्दी हम लोग सभी मिलना चाहिए। हम लोग सरकार को हम लोग ये करेंगे, प्रेरित करेंगे देने के लिए, और देगी। मजहर भाई वादा करती है वो देती है। 5वां राउंड का हाँ सिल्ली, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिल्ली विधानसभा जहां से सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे थे और रनिंग विधायक भी थे, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो लड़ रहे थे और वही लगभग 8,000 मतों के अंतर से आगे। 5वां राउंड का ये बड़ी खबर है। 5वां राउंड का रिपोर्ट है और लगभग 8,000 मतों के अंतर से जो है अमित जी कांटे की टक्कर में आगे बढ़ रहे हैं। और टोटल हम लोग 5वां राउंड का मतों का आकलन देखेंगे तो अमित जी को मिला है 21,782 वोट और सुदेश जी को मिला है 13,836 वोट। तो मतलब ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या लग रहा है आपको
ये भी मुकाबला मजबूत माने दिलचस्प होगा और बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा चेहरा वहाँ पर है सुदेश महतो जी, और एनडीए ब्लॉक से यदि देखा जाए तो एक झारखंड में एक बड़ा चेहरा के रूप में भाजपा उनको सामने लाया था। क्या बात है। तो देखिए जितना अपडेट हो सक रहा है हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं जी। आगे उधर चलते हैं। हाँ, चलते हैं। है ना, चलिए हम लोग उधर चलेंगे। और एक मिनट फंस गया। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, उधर जाइए आगे, और थोड़ा सा आपको इधर का अपडेट दिखाएंगे। वैसे तो ये पूरा मतलब ये कह सकते हैं कि हरियाली छा गया इधर, है ना। थोड़ा देर पहले जो यहाँ थोड़ा बहुत खाली था, रोड जाम। परिषद बंदगांव। हाँ, किधर है मैडम? इधर है। और ये कहाँ से हम लोग? कैमरामैन किधर है? इधर कैमरामैन, इधर कैमरामैन फोकस करो दीदी। ये हम लोग के हो गए जस्मीन हमसाई, आपका जिला परिषद सदस्य बंदगांव। अच्छा, और बंदगांव बड़ी चर्चा में रहा। बनगांव जो है बड़ी चर्चा का विषय रहा है इस बार, क्या बोलेंगे मैडम? हमारे बंदगांव में सचमुच में जो आप बोल रहे हैं वही था जी। जो कि टेम्पू का प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा था जी। तो हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि पता नहीं हम लोग को नाराजगी होगा कि क्या हो जाएगा इस तरह से, लेकिन जहां नहीं पहुंचना था वहां हम लोग पहुंच के बीजेपी का गढ़ को भी हम लोग अपना तीर धनुष में लाए और इतना जोरदार से हम लोग का वोट चला कि अभी आज जो रिजल्ट मिल रहा है कि घाटी ऊपर में 14,000 का वोट था, लेकिन उसमें अभी हम लोग 11,000 लाए और 3,000 हम लोग से छूट गया। लेकिन हम लोग कैसे छूट गया दीदी 3,000? नहीं, उतना तो होगा। अब देखिए टेम्पू जब इतना खर्चा कर रहा है 5 करोड़ का, तो वो तो उतना जो पैसा पकड़ा है वो तो लेगा ना। देख एक बात, पूरा प्रचार प्रसार के दौरान एक बात पूरी तरह चर्चा में था कि भाई बंदगांव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी विजय गागराई जी काफी नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को कर रहे थे, लेकिन मतगणना से ये साफ हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है और आगे भी रहेगा। 2-2,500 वोट इतना बड़ा चुनाव में, इतना बड़ा लड़ाई में कोई मायने नहीं रखता है, जैसे मैंने चुनाव में थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो हमारे जो भाई बहन है, हमारी जो झारखंडी जनता है वो जानती है कि हमारे खेत बाड़ी में क्या हो रहा है, कौन सा खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए लोग समझ गया। खैर कोई समझ गया कि हमारे ऊपर में बीजेपी सरकार जो कर रही है अपना गलत नीति लगा के हमसे लूटना चाहती है, लेकिन हमारी जो जनता है उस बात को समझ में आया और वो अपना जो रुख लिया कि ठीक है टेम्पू का बहुत था, लेकिन उन लोग क्या किया, रुपया बांटा। हम नहीं बोलते हैं कि नहीं बांटा, रुपया बहुत बांटा, लेकिन रुपया में उन लोग नहीं गया, पैसा ले लिया, लेकिन वो तीर धनुष कायम रखा। 2019 को बात को फिर दोहराया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बाकी लोगों को भी दिखाएंगे, बाकी लोगों से भी बात करेंगे हम लोग। चलिए वहाँ पवन चौक की तरफ चलते हैं जो चाईबासा का ऐतिहासिक चौक है। देखिए यहाँ पे, देखिए पटाखा लग गया यहाँ पे और आतिशबाजी जो है वो शुरू हो गई है यहाँ पे। एक तरह से माना जा सकता है कि ऐतिहासिक निर्णय जो है यहाँ पे होने वाला है। और देखिए आतिशबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे। पटाखा जो यहाँ पे जिस तरह से आतिशबाजी यहाँ पे शुरू हुई है, एक तरह से ये मान सकते हैं कि जो जिंदाबाद इधर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हमारे साथ काफी चर्चित पर्सन नज्जू चचा है यहाँ पे। हाँ, अधिवक्ता भी यहाँ पे मौजूद है। कहा हुआ चचा? चक्रधरपुर का इतिहास सुखराम राव तोड़ दिया। इससे खुशी का बात कुछ नहीं है। देश के आजादी के बाद बदल गया, बदल गया, चक्रधरपुर का इतिहास बदल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद
बाकी है मेरे दोस्त। हम लोग क्लियर है, हम लोग स्कोर जानते हैं कितना स्कोर होगा। शहर में हमेशा बीजेपी लीड किया है और इस बार अगर लीड करता है तो आप कहीं न कहीं पिछड़ सकते हैं। कहीं नहीं पिछड़ेंगे, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, हम लोग को पूर्ण विश्वास है जनता पर कि जनता हमारे माननीय विधायक सुखराम उरांव पर भरोसा किया है। चकधरपुर का शांति व्यवस्था के लिए हमको भरपूर सहयोग मिला है, वहाँ भी लीड करेंगे। चलिए नेताजी आ गए यहाँ पे, है ना? नेताजी अब बड़ी लेट कर दी, आप अनुमंडल में परेशान थे, पता चला? परेशान नहीं थे? कोई परेशानी नहीं, खुशी का बात है, बहुत खुशी की बात है। कैसा रिकॉर्ड बताइए थोड़ा। चक्रधरपुर का इतिहास बदल दिए हम लोग। हाँ, चक्रधरपुर में लोग बोल रहे थे इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इतिहास बदल के रख दिया। इतिहास मतलब रेगुलर 1952 के बाद में लगातार कोई भी एमएलए नहीं बना था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हमारे विधायक साहब लगातार 2 बार चुनाव जीते और चक्रधरपुर का इतिहास ही बदल दिए। बदल गया, वही बदल गया, चक्रधरपुर का इतिहास बदल गया। आप एक महत्वपूर्ण अपना जिला अध्यक्ष पद छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, अब क्या क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे, या सरकार बने तो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? सरकार लगभग तय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार फिर हेमंत सोरेन और एक बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हम लोग संगठन में रहकर संगठन के माध्यम से हेमंत सोरेन का जो भी कल्याणकारी योजना है उसको गांव-गांव अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। अभी तक जो आंकड़ा आया है सामने, क्या इसको जीत फाइनल मान रहे हैं आप लोग? हम लोगों का लगभग जीत फाइनल है, हमारा 25,000 से ज्यादा लीड हो चुका है चक्रधरपुर विधानसभा में। 25,000 का अंतर हो चुका है और अभी 5 राउंड बाकी है, और 5 राउंड बाकी है। हम लोग का आतिशबाजी लगातार चलेगा अभी। देखिए एक मिनट, शहर के जाने माने मुस्लिम समाज के नेता हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब है। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मुस्लिम वोट, खास करके मैं माइनॉरिटी वोट की बात करूं तो वो वोट कट करके निर्दलीय प्रत्याशी में शिफ्ट हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये कहना है कि एकजुट होकर पूरा मुस्लिम समुदाय एक जगह ही वोट डाले है, और ऐसा तो रिमर बहुत था कि निर्दलीय को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरे समाज एकता के साथ एक जगह मत किया है और एक मस्त मतदान किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कामयाबी के लिए वोट डाले हैं। चलिए अधिवक्ता साहब से हम लोग बात करेंगे। बड़ा नारा चक्रधरपुर, चाईबासा और झारखंड में चल रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नारा नहीं था, ना हम बटे हैं और ना हम कटेंगे। हम सब एक है और एक रहेंगे हमेशा। ये झारखंड और आगे भी हम लोग एक ही रहेंगे। हमारा 5 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है, इसलिए हम लोग पूर्ण एकदम खुशी में है, पूरी तरह से खुशी में है, और हम लोग पटाखा फोड़ने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। देखिए माहौल बदल रहा है अलग अलग। अभी हम लोग आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे साथ जो है बंटी भाई है यहाँ पे। बंटी भाई, बड़ी मेहनत चल रहा था, देख रहे थे, दौड़ धूप हुआ था, कितना फर्क पड़ा है? ये जीत जो है चक्रधरपुर विधानसभा का, ये पूरा कार्यकर्ता लोग को समर्पित है, और जितना भी कार्यकर्ता लोग सुखराम उरांव के लिए काम किए हैं उनको सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। और यहाँ से चक्रधरपुर विधानसभा में हमेशा बोला जाता था कि कोई रिपीट नहीं करता है, लेकिन इस बार हम लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सुखराम उरांव का फिर से हम लोग सीट जिता दिए हैं। जो झारखंड में जल जंगल जमीन का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। सुखराम उरांव जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। चलिए आगे चलेंगे। अब प्रवीण किधर है?
तो जिस तरह से भीड़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी लोग यहाँ पे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे जाने का और अलग अलग लोगों से हम बात करें। हाँ, सुरक्षा देखिए यहाँ पे ये जो चौक है यहाँ पे काफी भीड़ हो जाता है और ये ऐतिहासिक चौक है, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन को अब मैं इधर दिखा रहा हूँ, देखिए सुरक्षा का काफी कड़ा इंतजाम है। अब तक कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक जो है उसको मैनेज की जाए, अब तक यही कोशिश है कि जो ट्रैफिक है उसको मैनेज की जाए, इधर से लोगों को जाने के लिए निकाला जा रहा है, लेकिन व्यवस्था को लेकर भी पूरी बहुत सुरक्षा के हाँ, बड़े यहाँ पे एक इंतजाम डीएसपी किए भी गए। मौजूद है, यहाँ पे जो देख रहे हैं उनके गाइडलाइंस पे सारी चीजें की जा रही है, लेकिन जनता कुछ देर के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग चल पाएंगे, लोग नहीं चल पाएंगे। आतिशबाजी का पूरा आतिशबाजी लोकसभा होगा, में भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए ना उधर कितना वहाँ पे जो है नारा लग रहा है, पटाखा फूट रहा है और पांचों विधानसभा चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, अब तक की जो खबर है रुझान में जो है उसमें जो है इंडिया गठबंधन जो है वो लीड कर रही है। तो इससे कहा यह जा सकता है कि हमारे एरिया में जो है, हमारे इस पूरे इलाके में, पूरे सिंहभूम में जो है एक हवा जो चली है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की चली है। तो अभी भी हम लोग आगे भी चलेंगे और दूसरे भी लोगों से बात करेंगे। थोड़ा फोन चार्ज कर लेते हैं हम लोग, है ना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। परवीन में बहुत ज्यादा हाथ उसका जो है थक गया है, तो चलिए हम लोग फिर